अस्सलामुअलैकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। कैप्रिकॉर्न 2023 5 जून से 11 जून तक का हफ्ता। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजिंग्स होंगी, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँ, जुपिटर का एक नया ट्रांजिट हुआ है, मगर इसके हवाले से मैं किसी और वीडियो में आपसे बातचीत करूँगी, क्योंकि इसका असर 9 जुलाई के बाद शुरू होगा। इस वक्त हम लोग बात करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के हवाले से। ये हफ्ते सन, मरकरी और वीनस के साथ आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतों पे एक असर अंदाज करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग अपने कुछ तख्लीकी मंसूबों पर अमल करने के लिए ज़ाती इजहार के लिए तैयार रहेंगे। किसी ख़ास चीज़ के ताक़ुब पर भी आप लोगों की तवज्जो मरकूज़ हो सकती है। स्टडी से रिलेटेड ये वाला वीक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के हवाले से, तो ये वाला वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ ऐसे चांसेस मिल सकते हैं कि आप लोगों को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिलेगा। कुछ स्पीचेस के थ्रू, कुछ कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आप लोग अपनी पढ़ाई के हवाले से बातचीत कर सकेंगे, लोगों को अपनी शख्सियत के हवाले से बता सकेंगे। इस हवाले से आप लोगों के लिए कुछ मसरूफियत है, बिजी कैजुअल होगा, लेकिन पढ़ाई में आपका दिल ज़्यादा माइल रहेगा और इस किस्म की एक्टिविटीज़ से आप लोगों को अपनी स्टडी से रिलेटेड काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी मैरिड ख़वातीन के हवाले से। 6 जून से आप लोगों के लिए इस तरह से चेंजिंग होने जा रही है कि जुपिटर जो है वो आप लोगों के 4th हाउस में क़याम कर रहा है। ये आप लोगों के लिए आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से, ख़ानदानी ज़िंदगी और ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब रहता है। शादीशुदा ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए बातचीत करते रहते हैं। आप लोगों को कुछ ऐसे चैलेंजेस का फैमिली में सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, मेरी बहनें, उन लोगों के लिए कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, कुछ इन-लॉज़ के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप लोगों को बातचीत करते हुए एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए एहतियात बरतना होगा। अपने मिजाज को, अपने जहन को काबू में रखने की ज़रूरत होगी, तभी आप रिश्तों को अच्छी तरीके से, अपने ताल्लुकात को अच्छी तरीके से निभा सकेंगी, वरना किसी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ताल्लुकात की बात हो रही है, घरेलू ख़वातीन की बात हो रही है, तो आप लोगों की तवज्जो हस्बैंड के कुछ मसाइल के ऊपर भी इस हफ्ते ज़्यादा रह सकती है। बच्चों की तरफ भी आप लोगों की तवज्जो रहेगी। आप लोग अपने नॉर्मल रूटीन से हटके अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। और वो ख़वातीन, मेरी बहनें, जिनकी औलाद नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी मायूस कुन कैफियत इस हफ्ते मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों को इस कैफियत से ख़ुद को निकालना होगा। मैं बात कर रही हूँ शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से, तो काम काज करने वाली ख़वातीन के लिए भी बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए ये वाला वीक आपको किसी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को अपनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाने का चीज़ें बाइस बना सकती हैं। तो आप लोगों को काम से हट के अपनी फैमिली के कुछ उमूर के ऊपर भी ख़ास नज़रसानी करनी होगी। कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इस पर आप लोगों को ख़ास नज़र रखनी होगी। सिंगल लोगों के लिए भी बात करते चलते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों को अपने कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से गैर मुतवक्का चेंजिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग, अगर मैं बात करूं, जो लोग इंगेज थे, जो लोग रिश्ते में जुड़ने जा रहे थे, उन लोगों के लिए किसी ख़ास किस्म की मुश्किल सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ सकता है रिश्तों से रिलेटेड, क्योंकि इस वीक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं जो आपके रिश्तों को आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखने के लिए आपको ख़ास एफ़र्ट करनी पड़ सकती है इस वीक में। आगे बढ़ूँगी, मैं बात करूँगी कामकाज करने के हवाले से, जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। 11 जून से आप लोगों के लिए आपकी सेहत के हवाले से और कुछ डेली रूटीन के हवाले से कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मार्स जो है वो आप लोगों के 12th हाउस में क़याम कर रहा है। ये आप लोगों के लिए अखराजात के हवाले से, कुछ अकेलेपन के, तन्हाई के हवाले से हाउस जाना जानता है। आप लोगों को अपने काम या सेहत से मुताल्लिक़ कुछ उमूर में तनाव या उलझन का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत मुमकिन है काम का बर्डन आप लोगों को परेशान कर सकता है, काम का बर्डन आप लोगों को बीमार कर सकता है। तो इस हवाले से आप लोगों को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी।
होगी और काम के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के दीगर शोबों पर भी आप लोगों को नज़र रखनी होगी, तभी आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बिज़नेस करने वाले अफराद के हवाले से बताती चलूँ कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों की मुखालफत लेकर आया है। अगर आप लोग पार्टनरशिपिंग में बिज़नेस कर रहे हैं या पार्टनरशिपिंग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा बचिएगा। इस वीक में बेहतर सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ इख्तलाफात की चीज़ें बाइस बन सकती हैं। आप लोगों को अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो देने के लिए थोड़ा ब्रेक भी लेना होगा। काम से हट के, चीज़ों से हट के थोड़ा सा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर भी आप लोगों को नज़र रखनी होगी, तभी जाकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। वरना थकावट की वजह से, ज़हनी उलझनों की वजह से आप खुदा न खास्ता कोई गलत फ़ैसला भी कर सकते हैं, जो आप लोगों के फ्यूचर के हवाले से, आप लोगों के करियर के हवाले से थोड़ा बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे बढ़ूंगी, फाइनेंस के हवाले से बात करूंगी। फाइनेंशियली तौर पे ये वाला वीक आप लोगों के लिए एक नॉर्मल वीक रहेगा, बल्कि अगर मैं कहूँ थोड़ा सा वीक, कमज़ोर वीक भी हो सकता है, थोड़ा सा कमज़ोर हफ्ता भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि एज सच कोई इनकम, कोई प्रॉफिट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि अखराजात जो हैं वो थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। वो आप लोगों की बीमारी की सूरत में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अखराजात बढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए सदक़ात दीजिए, तो ये आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ आप लोगों को ले जा सकता है। सदका देने से आप लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और आप लोग अपने बहुत सारे मसाइल का हल देख सकेंगे। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, तो ये हफ़्ता बुनियादी तौर पे आप लोगों की तख्लीक़ी सलाहियतों के हवाले से, ज़ाती इजहार के ख़याल से और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से आप लोगों की जो तवज्जो होगी वो उन मामलात के ऊपर ज़्यादा मरकूज़ रह सकती है। आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ गैर मुतवक्का चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा अपने नक्ते नज़र में आप लोगों को लचकदार रहने की पूरी कोशिश करने की ज़रूरत होगी। अपने काम या सेहत से मुताल्लिक़ अगर आपको किसी भी किस्म की उलझन नज़र आ रही है तो उसका हल आप लोगों को कोशिश करके मेहनत के ज़रिए निकालना होगा, तो आप उस चीज़ों को बेहतरी से निमट सकेंगे, बेहतरी से उन चीज़ों का हल आप लोगों को निकाल सकेंगे। किस्मत के हवाले से मैं आप लोगों की बात करूं तो किस्मत बहुत सारी चीज़ों में इस हफ्ते आप लोगों का साथ नहीं दे रही है। जो फैसला करें सोच समझ के, बड़ों के मशवरे से करें, वरना खुदा न खास्ता आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि कोशिश कीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की या कोई किसी किस्म की बड़ी डीलिंग अगर आप लोग रोक सकते हैं तो उसको रोक दीजिए, या आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। कुछ चीज़ों में किस्मत आप लोगों को मायूस को नज़र आएगी, तो इस हवाले से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाला वीक आप लोगों के लिए बेहतरी के मौके लेकर आए और आप उन चीज़ों से निकल सकें जिन प्रॉब्लम्स का आप लोग अभी सामना कर रहे थे, वो चीज़ आप लोगों को आसानी से उनका हल तलाश कर सकें। बाकी एक मशवरा साथ साथ देती चलूँ कि अपनी चीज़ों को ध्यान से रखें, अपनी कीमती चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ आप लोगों को ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, आप लोगों की कोई जो कीमती चीज़ है वो गुम होने का अंदेशा होगा, तो अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए।